क्या है सिवाय परमात्मा की प्रशंसा के? और क्या ये भूल भरी बात नहीं है कि हम ये सोचते हो कि भगवान की प्रशंसा करके हम उसे प्रसन्न कर लेंगे? क्या हमने भगवान को भी एक कमजोर आदमी की शक्ल में नहीं सोच लिया? किसी आदमी के पास जाते हो, कहते हैं आप बहुत महान हो, और उसकी छाती फूल जाती है और सिर ऊंचा हो जाता है। शायद हम सोचते हैं भगवान के सामने खड़े हो कहें कि तुम महान हो और पतित पावन हो, तो शायद वो भी गरूर से और अहंकार से भर जाता हो और खुश हो जाता हो। कैसे पागल हैं हम? या कि हम भगवान को जाके कहें कि हम कुछ चढ़ा देंगे, कुछ त्याग कर देंगे। कैसी नासमझियां हैं। और इनके आधारों पर हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हो जाएंगे। इस तरह हम धार्मिक नहीं हुए, लेकिन धर्म का शोषण करने वालों का एक व्यवसाय जरूर मोटा और तगड़ा हो गया। एक परंपरा जरूर खड़ी हो गई शोषकों की, जो हमारी कमजोरियों का शोषण कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि तुम ऐसा करो। इस तरह के निवेदन, इस तरह की प्रार्थनाएं, इस तरह के यज्ञ, इस तरह के हवन, इस तरह की पूजा, इस तरह तुम करो तो परमात्मा प्रसन्न होगा और तुम्हें सुख देगा, और तुमने ये नहीं किया तो परमात्मा नाराज होगा और दुख देगा। परमात्मा हमें सुख दे या न दे, लेकिन इन पूजाओं और प्रार्थनाओं से जो पूजा और प्रार्थना कराते हैं उन्हें जरूर बहुत सुख मिल जाता है। और हम पूजा और प्रार्थना न करें तो हमें दुख मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो पूजाएं और प्रार्थनाएं करवाते हैं वे जरूर दुख में पड़ जाएंगे। हमारे मन को लोभ दिए गए हैं और भय दिखाया गया है। बहुत प्रकार के लोभ, बहुत प्रकार के भय। क्या इन्हीं भय के कारण ही आप मंदिरों में नहीं जाते? क्या इन्हीं लोभों के कारण आपने भगवान की स्तुति और प्रार्थनाएं नहीं की? अगर की हो तो जानना कि वे प्रार्थनाएं झूठी थी और वे मंदिर झूठे थे जिनमें आप गए, वो आपका जाना झूठा था। लेकिन क्या कभी ऐसे मन को भी आपने अपने भीतर अनुभव किया है जो ना लोभ से भरा हो और ना भय से, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण हो? अगर ऐसे मन को आपने जाना है तो वही मन असली प्रार्थना है, वही मन असली मंदिर है, जहां न लोभ है और न भय है, लेकिन प्रेम है। और प्रेम वही होता है जहां लोभ और भय नहीं होते। क्या करें? कैसे भय से मुक्त हो जाएं? कुछ लोगों ने भय से मुक्त होने की कोशिशें की हैं, तो वो इस तरह के भय से मुक्त हो गए हैं जो और घबराने वाले और हंसाने वाले। एक आदमी भय से मुक्त होना चाहता है, एक सांप पाल लेता है और गले में लटका लेता है और सोचता है कि अगर मैं सांप के साथ रहना सीख गया तो मैं भय से मुक्त हो गया। और ऐसे पागलों की कमी नहीं है जो उसके पैर छूने को भी मिल जाएंगे और कहेंगे ये अभय को उपलब्ध हो गया, क्योंकि इसने एक सांप गले में लटका रखा है, इसको भय नहीं है। या कि आदमी सोचता है मैं घर द्वार छोड़ दूं, सड़क पर खड़ा हो जाऊं तो मैं अभय को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि घर के साथ, परिवार के साथ बहुत से भय जुड़े थे। नुकसान हो सकता था, घाटा लग सकता था, पत्नी मर सकती थी, बच्चे बीमार पड़ सकते थे, और न मालूम क्या क्या हो सकता था। वो सब मैं छोड़ के सड़क पे आ गया, मैंने सारे भय छोड़ दिए, अब मैं निर्भय हो गया हूं। कोई सोचता हो कि निर्भयता ऐसे आती हो तो वो गलती में। एक फकीर की कहानी में सुनाऊं, उससे मेरी बात समझ में आ सके। उस फकीर ने भी इसी भांति चाहा कि वो अभय को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पाले। तो उसने जंगल में जाकर, घने जंगलों में, पहाड़ों में, जहां कोई आदमी न पहुंचता था, जहां जंगली जानवरों का हमेशा प्राण को ले लेने का भय था, जहां भयंकर विषधर सर्प सरकते थे, वहां उसने एक कुटी बना ली और रहने लगा। धीरे धीरे उसकी खबर पहुंचनी शुरू हो गई, धीरे धीरे गांव गांव में उसकी चर्चा हो गई, धीरे धीरे लोग उसके दर्शन को पहुंचने लगे और कहने लगे कि वही है अकेला जो अभय को उपलब्ध हुआ है। वो बूढ़ा हो गया था। कहते हैं उसके पीछे अगर आकर सिंह भी गर्जना करे तो वो लौट के भी नहीं देखता कि पीछे कौन खड़ा है।
वो बैठा रहता जैसा बैठा था। सांप उसके ऊपर चढ़ जाते तो उसको सिहरन भी पैदा नहीं होती थी, उसके रोंगटे भी खड़े नहीं होते थे। एक नया भिक्षु, एक नया साधु उसके पास पहुंचा एक संध्या, जबकि सूरज ढलने को था। वो वृद्ध साधु बाहर अपनी कुटी के उस निबिड़ वन में एक चट्टान पर बैठा हुआ था, नग्न। उसके पास ही वो नया भिक्षु भी जाके एक छोटे पत्थर पर बैठ गया और उस बूढ़े साधु से उसने पूछा कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। उसका तो एक ही उत्तर था हमेशा से, अभय, भय से मुक्त हो जाओ। और जिस दिन भी तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे चित्त में कोई भय नहीं होगा, उसी दिन परमात्मा अपने द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा। यही उसने उससे भी कहा। जब ये बात ही चलती थी कि तभी एक जंगली जानवर ने आके पीछे जोर से चिंघाड़ा, आवाज की। वो नया भिक्षु खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर कपने लगे। वो बूढ़ा भिक्षु हंसा और उसने कहा, रे तुम डरते हो, सन्यासी हो कि डरते हो? और जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। वो युवक बोला, मैं तो डरता हूं और घबराहट में मुझे बहुत जोर से प्यास लगाई। क्या आप थोड़ा पानी मुझे दे सकेंगे ताकि मैं इतनी ताकत जुटा सकूं कि मैं गांव तक वापस पहुंच जाऊं? अब मुझे कोई धर्म वगैरह नहीं सुनना है, मुझे वापस जाना है। वो बूढ़ा हंसा और उठ के अपनी कुटी के भीतर गया। वहां से वो पानी लेके वापस आया। लेकिन जब वो कुटी के भीतर था तो उस युवक साधु ने जिस चट्टान पर वो बूढ़ा बैठा हुआ था, उस पर एक पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति लिख दी जिसको वो बूढ़ा मानता था। एक पत्थर से उठा के उसने पवित्र मंत्र लिख दिया। बूढ़ा आया, जैसे उसने पैर उठा के चट्टान पर रखना चाहा, देखा कि पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ। उसका पैर कब गया और वो नीचे उतर गया। उस युवक की बारी थी, वो हंसा और उसने कहा, डरते आप भी हैं, भयभीत आप भी हैं, और जहां तक मेरे भय का संबंध है वो तो स्वाभाविक है और आपका भय बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। पवित्र मंत्र पर पैर न पड़ जाए, इससे वो बूढ़ा भी डर गया। जो सिंह की गर्जना से नहीं डरता, जो सांपों के लपट जाने से नहीं डरता, जो निबिड़ अंधकार वन में अकेला रहता है और नहीं डरता, वो भी पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है, उस पर पैर न पड़ जाए इसलिए डर गया। उस युवक ने कहा, मैं तो परमात्मा को कभी जान भी लूं, लेकिन स्मरण रहे आप कभी न जान पाएंगे। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, भय से मुक्त होने का यह मतलब नहीं है कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाएं। ये मूढ़ता होगी, इडियोटिक होगा, ये भय से मुक्त होना नहीं होगा। ना ही भय से मुक्त होने का ये मतलब है कि जहां धूप हो वहां आप खड़े हो जाएं, न गड्ढों में कूद जाएं। भय से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है। भय से मुक्त होने का है जो साइकोलॉजिकल, जो मानसिक भय हमने तैयार कर रखे, उनसे मुक्त हो जाएं। ये तो जीवन की संवेदना है, बोध है। अगर सांप रास्ते पर है और आप रास्ते से हट जाते हैं तो ये भय नहीं है, ये तो सहज समझ है, ये तो होश है, ये तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अगर कोई जहर खाने को आपको देता है और आप इंकार करते हैं, या जिस बोतल पर जहर लिखा हुआ है उसे आप नहीं पीते, तो ये तो एक स्वस्थ चित्त का लक्षण है। ये भय नहीं है, ये तो जीवन की सामान्य रक्षा है। भय दूसरे तल पर है, गहरे तल पर है, मानसिक है। मानसिक तल पर जो भय है वे मनुष्य को धार्मिक नहीं होने देते। शरीर के तल पर जो भय है वे जीवन के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। वे तो जिस बच्चे में न हो उसके संबंध में हमें चिंतित हो जाना पड़ेगा। अगर एक बच्चा हो और आगी में हाथ डाले और भयभीत न हो, वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। उस बच्चे में बुद्धिमत्ता ही नहीं।